यीशु मसीह के अजीम कुदरत वाले और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। प्यारे मसीहियों, मेरे बहनों और भाइयों, ये वीडियो एक रूहानी सफ़र का आगाज़ है। एक ऐसा सफ़र जो हमें बाइबल की सबसे पहली किताब पैदाइश यानी जेनेसिस के बेपनाह गहराइयों तक ले जाता है। आज के इस पैगाम में हम जेनेसिस के पहले 11 अबवाब का एक मुख्तसर और तालीमी जायज़ा लेंगे। ये वो हिस्सा है जो सिर्फ दुनिया के आगाज़ का नहीं बल्कि इंसानी फितरत, गुनाह और खुदा के फजल और इंसाफ को समझने का बुनियादी दरवाज़ा है। ये वीडियो हमारी एक सीरीज़ का पहला हिस्सा है। इसके बाद मज़ीद वीडियोस आपकी रहनुमाई के लिए आती रहेंगी। तो चलिए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। पैदाइश की किताब का आगाज़ एक अजीम सच्चाई से होता है। खुदा ने इब्तिदा में आसमान और ज़मीन को पैदा किया। खुदा ने 6 दिनों में एक मुकम्मल, मुनज़्ज़म और खूबसूरत कायनात तख्लीक की। ज़मीन, पानी, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, जानवर, परिंदे और आखिर में इंसान को खुदा ने अपनी शबीह और मानिंद पैदा किया ताकि वो खुदा की हुक्मरानी और मोहब्बत को ज़मीन पर ज़ाहिर करें। खुदा ने आदम और हवा को अदन के बाग में रखा जहाँ हर चीज़ कामिल थी। उन्हें काम दिया, आज़ादी दी, मगर एक हुक्म भी दिया, नेक व बद की पहचान का दरख्त से ना खाना। खुदा ने सिर्फ एक हुक्म दिया, इस एक दरख्त से मत खाना। यह हुक्म आजमाइश थी। क्या इंसान खुदा की रहनुमाई को कबूल करेगा या अपनी मर्जी चलाएगा? सांप ने हवा को बहकाया, तुम मरोगी नहीं, तुम खुदा की मानिद बन जाओगी। इंसान ने अपने लिए भलाई और बुराई को खुद से देखना चाहा और यहीं से गुनाह, खौफ और मौत का आगाज होता है। जब आदम और हवा ने फल खाया, उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने अपनी नंगेपन को महसूस किया, एक दूसरे से छुपे और फिर वो खुदा से भी छुपना शुरू हो गए। खुदा ने उन्हें बाग से निकाल दिया, लेकिन उन पर लानत करने से पहले एक वादा भी किया। खुदा ने सांप से कहा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और उसकी नस्ल के दरमियान दुश्मनी रखूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये पहला वादा था यीशु मसीह के बारे में, एक आने वाली नस्ल जो गुनाह और शैतान को हराएगी, लेकिन खुद दुख उठाकर। ये पैगाम उम्मीद का दिया गया था कि खुदा इंसान को तन्हा कभी भी नहीं छोड़ेगा। पैदाइश बाब 4 आदम और हवा के बेटे कायन और हाबिल के बारे में है। वो दोनों खुदा के हुजूर कुर्बानी लाते हैं। हाबिल की कुर्बानी खुदा को पसंद आती है, मगर कायन की कुर्बानी खुदा को पसंद नहीं आती। कायन हसद में आकर अपने भाई को कत्ल कर देता है। खुदा कायन को सजा देता है, मगर उसे निशान देकर उसे हिफाजत भी अता कर देता है। एक बार फिर खुदा अदल के साथ फजल भी जाहिर करता है। इसके बाद पैदाइश बाब 6 से 9 में हम नूह, तूफान और खुदा के अहद के बारे में देखते हैं। जब ज़मीन पर बदी बढ़ गई, खुदा ने तूफान के ज़रिए ज़मीन को पाक करने का फैसला किया। सिर्फ नूह जो रास्तबाज था, अपने ख़ानदान समेत बचा लिया गया। खुदा ने नूह को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। जब तूफान आया, वही कश्ती उनके लिए निजात का ज़रिया बनी। ये कश्ती हमें यीशु मसीह की तरफ इशारा देती है, जो गुनाह के तूफान से निजात का वाहिद ज़रिया है। तूफान के बाद खुदा कोसे कज़ा यानी कि रेनबो का निशान देकर वादा करता है कि वो दोबारा ज़मीन को ऐसे तूफान से हलाक नहीं करेगा। पैदाइश बाब 10 और 11 में इंसान खुदा के हुक्म के खिलाफ पूरी तरह से यकजा हो जाते हैं और एक बड़ा मीनार बनाते हैं ताकि वो अपने लिए अपने नाम को बुलंद कर सकें। वो कहते हैं, आओ हम अपने लिए नाम बनाएं। ये तकब्बर और नाफरमानी की इंतहा थी। खुदा उनकी ज़ुबानों को उलझा देता है और उन्हें दुनिया भर में मुंतशिर कर देता है। यह हमें सिखाता है
کہ جب انسان خدا کے حکم سے ہٹ کر اپنے نام کے لیے جیتا ہے تو وہ بکھر جاتا ہے۔ لیکن پیارے عزیزوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے ان پہلے 11 ابواب میں ایک امید کی کرن ہے۔ پیدائش 1 سے 11 ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا خالق ہے، جو کہ ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے۔ انسان گناہ کے باعث اس کی شکل بگڑی اور آج بھی بغاوت کرتا ہے، مگر خدا نے وعدہ کیا ایک نسل آئے گی جو گناہ اور موت کو شکست دے گی۔ یہ وعدہ یسوع مسیح میں پورا ہوا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ ابھی بھی گناہ کے طوفان میں بھٹک رہے ہیں تو یاد رکھیں، نجات کی کشتی تیار ہے۔ یسوع مسیح اس کشتی کا نام ہے۔ اس پر ایمان لائیں تاکہ آپ نئی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔